नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 31 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट। 21 टू 31 दिसंबर एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 31 दिसंबर एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर यानी कि कर्क, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर और सजिटेरियस यानी कि धनु। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 7, 10, 7, 12, 17, 6 और 14। इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डेट, मंथ या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो एनर्जीज निकल करके आई एक्वेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप रिलेशनशिप की सिचुएशन को बैलेंस में लाने में लगे हुए हैं। आप इसमें बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, काम कूल आप चल रहे हैं। किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज़ की हड़बड़ी नहीं है। आप रिलेशनशिप में धीरे धीरे ही सही पर स्टेबिलिटी लाने में लगे हुए हैं, इसमें बैलेंस लाने में लगे हुए हैं। जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में है, ट्रस्ट इश्यूज हो, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, स्टेबिलिटी की कमी हो, तमाम चीज़ों के ऊपर आप धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। जो आपने प्लानिंग बनाई है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हैं एक्वेरियस। आपका मकसद है बैलेंस लाना, सिचुएशन को सही करना, इम्प्रूव करना। भले इसमें लेट लगे, भले इसमें समय लगे, पर आप पेशेंटफुली रिलेशनशिप में टिके हुए हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में एकदम ही खराब सिचुएशन में, अगर की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम नो कांटेक्ट है आप लोग के बीच में, सेपरेशन चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तो किसी
एक्सटर्नल पर्सन की, जो आपका विश्वास पात्र हो, ऐसे किसी पर्सन की आप हेल्प लेने वाले हैं या इवन ले भी रहे हैं। आपको ट्रस्ट है कि सिचुएशन धीरे धीरे सही पर अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव्ड हो जाएगी, तो आप पेशेंटफुली रिलेशनशिप में बने हुए हैं एक्वेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको कोल्ड रिस्पॉन्स अभी दे रहे हैं। अपना उत्साह, अपना पैशन आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं रहे हैं, कोल्ड रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं। पर साथ ही मैं ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए होपफुल भी हैं। उम्मीद बिल्कुल भी उनके अंदर खत्म नहीं हुई है, वो होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, पर वो भी पेशेंस रखे हुए हैं। जैसे आप पेशेंस रखे हुए हैं, आपके पार्टनर भी पेशेंस रख रहे हैं। वो भी किसी चीज़ की जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, पर आपको कोल्ड रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं एक्वेरियस। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ एक्वेरियस की किसी भी हालत में भले उनका बिहेवियर जैसा भी चल रहा हो, रिलेशनशिप को वो खराब नहीं करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसा वो नहीं चाह रहे हैं। तो जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश में वो भी लगे हुए हैं, कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि एकदम लिमिट क्रॉस कर गए, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में वो भी बने हुए हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है एक्वेरियस। अगर एक्सटर्नल कोई लोग हैं जो रिलेशनशिप को बदनाम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इसमें निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें तो उनके लिए आपके पार्टनर प्रोटेक्टिव है रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आपके मान सम्मान को लेकर के क्वेश्चन उठ रहा है, आपको पीठ पीछे बदनाम किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। किसी भी हाल में वो इस रिश्ते की साथ ही आपकी कोई बदनामी नहीं चाहते हैं, आप लोग के ऊपर कोई क्वेश्चन करे ये आपके पार्टनर नहीं चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, पर डिस्क्लोज कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ उनके अंदर ही चल रहा है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ एंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में आई थी। या तो आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कुछ एंडिंग आई है, निगेटिविटी कुछ आई है। कोई एक पर्सन हो सकता है कि कंटिन्यू एफर्ट्स पुट कर रहा था पर उसके एफर्ट्स काम ही नहीं कर रहे थे, आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो सिचुएशन कहीं ना कहीं खराब हो गई थी पास्ट में, और उसके बाद ये एनर्जी अभी निकल करके आई हुई। जैसा आपके बारे में मैंने आपको कहा, दूसरा आपके पार्टनर के बारे में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में स्टक है, पर साथ ही साथ इनडिसाइसिव भी है। कोई निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं, इवन वो निर्णय लेने का अभी कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। अभी की सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा चल रहा है वैसा वो चलने दे रहे हैं। वो मॉनिटर कर रहे हैं, रिश्ते में बने हुए हैं, पर कुछ एक्टिव पार्टिसिपेट आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज है आपके पार्टनर को। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो रिलेशनशिप में बाहर के लोग जो इन्वॉल्व हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और लोग हो सकते हैं, समाज वाले हो सकते हैं, तो उनको लेकर के रिलेशनशिप में वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन उनको लग रही है। ड्रामेटिक सिचुएशन में वो बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहते हैं, वो खुद को इस सिचुएशन से दूर रखना चाहते हैं। ना उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, ना ही ड्रामेटिक सिचुएशन उनके साथ कोई प्ले करे, बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं चाहते हैं। एक डिस्टेंस आपके पार्टनर इन लोगों से बना करके चल रहे हैं, और ये टाइम बीइंग की एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट एनर्जी है। टाइम बीइंग, जब तक सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव नहीं होती, आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज भी हैं उनको लग रहा है कि कुछ फैक्ट है जो छुपाए जा रहे हैं, सामने नहीं लाए जा रहे हैं। तो जितना आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो टेक अवे रखें अपने साथ में, उतना टेक अवे लेकर के वो रिलेशनशिप में बने हुए हैं, पर तटस्थ हैं, एक डिस्टेंस बना के चल रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में कोई ईगो इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों, या आप दोनों के घर परिवार से, या आप दोनों के अलग अलग साइड से दो लोग के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। तो इस ईगो क्लैशेस की वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही, रुकावटें आ रही हैं। और अगर ईगो क्लैशेस नहीं है तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि पैशन की तो कमी है अभी आप लोग के रिश्ते में। आपके पार्टनर तो अपना पैशन जैसे एकदम दबा करके ही बैठ गए, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। साथ ही आप भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से समझौता आपने कर लिया है। जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे।
पेशेंस आप रखेंगे। तो पैशन की कमी है जिसके कारण से रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट आती हुई अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, मतलब अभी तक की सिचुएशन की मैं बात करूं, आगे की नहीं। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में अब मूवमेंट आने वाली है। अभी तक जो स्टकनेस चल रही थी, अभी तक जो नॉन मूवमेंट चल रही थी, अब वो मूवमेंट में तब्दील होने वाली है। अब रिलेशनशिप स्टकनेस से बाहर निकल रहा है, कुछ ना कुछ ग्रोथ आने वाली है, और ये ग्रोथ आप दोनों को ही विजिबल होगी, आपको भी होगी, आपके पार्टनर को भी होगी। अब डेफिनेटली ये मूवमेंट आपके पार्टनर ही करेंगे, ज़्यादातर एनर्जी में तो मुझे ऐसा ही यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ ना कुछ मूवमेंट उनके साइड से हो रही है, या तो आपके साइड वो आएंगे, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ जेस्चर दे सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके पार्टनर कुछ तो एक्शन लेने जा रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक्वेरियस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द चैरियट को प्लीज क्लैरिफाई करिए। द चैरियट, नाइट ऑफ हैंड्स, 2 ऑफ हैंड्स। ओके, तो साइन राशि यहाँ जो आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह और धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 2। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस कि अगर आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, ट्रैवल करके आ सकते हैं, या उनके साइड से कोई कॉल मैसेज आपको आने वाला है। आप लोग, कई एक्वेरियस ऐसे हैं जो आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं आपका, और ये वेट जो है, ये जो सब्र जो उनने बांध के रखा हुआ है, ये इनका टूटने वाला है। अब वो सब्र नहीं कर पाएंगे, अब वो आपको अप्रोच कर देंगे। कुछ कंफ्यूजन हो सकता है आपके पार्टनर को, हो सकता है आपके पार्टनर क्रॉस रोड में है कि मतलब ऐसे करें वैसे करें, आगे बढ़े ना बढ़े, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है उनके दिमाग में। तो उससे वो बाहर निकल रहे हैं और आपको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि एक नया पैशन आपके पार्टनर के अंदर आने वाला है। नाइट ऑफ हैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पैशन उनके अंदर आएगा वो आपके पार्टनर को डेफिनेटली एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। उनका कोई ना कोई जेस्चर, कॉल, मैसेज, एक्शन आपको देखने मिलेगा आने वाले दिनों में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।